हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लास है। आज हम लोग शंकु का स्टडी करेंगे। मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो है आज हम लोग शंकु, जिसे इंग्लिश में कौन भी कहते हैं, शंकु का स्टडी करेंगे। तो इसमें फिगर जो है, जनरल फिगर एक बनाते हैं। इसका इस तरह से होता है। इसका ये त्रिज्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये इसका ऊंचाई हो गया, हाइट। और इसको एल से डिनोट करेंगे तो इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये ए हो जाएगा, बी सी, एच बराबर हो जाएगा, ये ऊंचाई को बता रहा है। आर बराबर ये त्रिज्या, रेडियस को बता रहा है। और एल, इसका सिंबल जो है ये तिर्यक ऊंचाई जो है, एल इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। एक पेपर को अगर हम लोग मोड़ करके देखें तो जो है ये फिगर जो है इस तरह का फिगर बनेगा। ये जो है ये शंकु को बता रहा है। इसमें जो है इसका ये गोल जैसा शेप जो है, इसके एक वृत्त जैसा स्ट्रक्चर हो गया। और ये हो गया इसमें इसके तिर्यक ऊंचाई, ये एल हो गया। अब बीचों बीच इसमें खींच देंगे तो ये हाइट को बता रहा है। और यहाँ से ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसमें एल जो है, इसको अगर हम लोग लंब मान करके चलते हैं, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल जहाँ हो गया, इसको कर्ण, वही तिर्यक ऊंचाई की जगह पर ये कर्ण हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके आधार पर हम लोग सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। पहला हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, इसको हम लोग पाई आर एल से डिनोट करेंगे। एल यहाँ पर पाई का वैल्यू तो 3.14, आर का वैल्यू ये त्रिज्या बता रहा है, और एल का वैल्यू जो है तिर्यक ऊंचाई। तब इसमें जो है वक्र पृष्ठ किसको कहेंगे? ये वाला जो भाग है, ये बाहर की ओर जो निकला हुआ भाग है, ये इसको हम लोग वक्र पृष्ठ कहेंगे। और अगर ये वृत्त वाला पार्ट भी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा शंकु का पूर्ण पृष्ठ, या फिर संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का भी क्षेत्रफल इसमें आ गया, और पाई आर एल जो है ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। अब शंकु का आयतन, तीसरा फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। शंकु का आयतन तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यही तीनों फॉर्मूला से हम लोग जो है
ये शंकु का प्रॉब्लम जो है सारा सॉल्व करेंगे। इस पर देखते हैं एक एक प्रॉब्लम। एक शंकु की त्रिज्या 35 मीटर इसमें दिया हुआ है। एक शंकु की त्रिज्या 35 मीटर और शंकु की ऊंचाई 12 मीटर है। बारह मीटर है तो इसके वक्र स्पेस का क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें हम लोग फिगर भी बना सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें क्या दिया हुआ त्रिज्या r बराबर ये हो गया 35 मीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर। तो यहाँ पर हमको जो है l नहीं मालूम है, तो वक्र स्पेस का क्षेत्रफल होता है पाई r l, तो उसके लिए जो है l का जरूरत पड़ेगा तिर्यक ऊंचाई का। पहले हम लोग यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। l का वैल्यू मालूम नहीं है तो फॉर्मूला से हम लोग लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो गया l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l का वैल्यू निकालना है हमको, तो r का वैल्यू हो गया 35 हो गया। तो ये 35 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर। तो ये 35 ये हो गया 1225, ये हो गया 144। तो l बराबर हो जाएगा 1369 का वर्गमूल। 1369 का निकाल देंगे तो इसका 3 3 9 4 6 9 3 3 6 7 बार में कट जाएगा। ये हो गया 3 7 37। l का वैल्यू हमको मिल गया 37 मीटर। अब हम लोग क्या निकालने के इसमें पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r l। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा इंटू r का वैल्यू दिया हुआ 35 मीटर और l का वैल्यू 37 मीटर। 7 से कटेगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 110। 37 में गुना करेंगे 110, तो ये हो जाएगा 37। तो ये हो जाएगा 4070 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा सवाल है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन निकालें। तो इसी फिगर पर हम लोग बना देंगे। तो इसमें दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर, ये वाला एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू ये हो गया 24 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू नहीं मालूम है तो पहले हम लोग आर निकाल लेंगे, क्योंकि शंकु का आयतन जब निकालते हैं तो जो है उसमें आर का वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा। शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस फार्मूला पर पहले हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का वैल्यू हो गया 25 का स्क्वायर, एच का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये हो गया 625, ये हो गया 576, 24 करेंगे 576 प्लस आर स्क्वायर। तो 625 में 576 इधर घटा देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 4 49 बचेगा। 49 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा √49, इसका वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या, इसका शंकु का त्रिज्या मिल गया। अब इसका हम लोग शंकु का आयतन तो यहाँ से निकालेंगे। शंकु का आयतन भी, इसको वॉल्यूम डिनोट करते हैं भी से, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। आर का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 7 2 बार आ जाएगा, 7 गुना 7 गुना एच का वैल्यू, हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो 7 7 1 कट जाएगा 3 से 8 बार में, तो 8 गुना 7 56, 56 गुना 22। तो ये हो जाएगा 1232। ये हो जाएगा सेंटीमीटर में है तो इसका वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है समान ऊंचाई के दो शंकुओं की त्रिज्याएं
1:2 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसमें दिया हुआ है दो शंकुओं का जो है त्रिज्या का जो है 1:2 के अनुपात में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 1:2 है। तो उसका आयतन का अनुपात निकालना है। तो एक का आयतन V1 मान लेते हैं, दूसरा का आयतन V2। तो ये हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 1/3 πr²h। तो इसमें 1 लिख दीजिए, πr² से h1। और दूसरा हो जाएगा 1/3 πr² तो h यहाँ पर दोनों में बता रहा है समान ऊंचाई, तो दोनों का h ही लिखेंगे। इसमें R1 R2 सिर्फ अलग है। तो 1/3 ये भी कट जाएगा, पाई ये भी कट जाएगा, h दोनों कट जाएगा। तो ये हो जाएगा R1² इसको ले सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हमको मिल गया V1:V2 बराबर 1:4। मतलब दो शंकु का जो है आयतन, उसके शंकु का दोनों का जो आयतन रेशियो जो है मिलेगा 1:4, 1:4 के अनुपात में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाइयां पाँच अनुपात 4 के अनुपात में है। तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? कह रहा है दो समान आधार त्रिज्या है, दोनों का जो है त्रिज्या समान है, मतलब R1/R2 लिख सकते हैं इसको। दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाइयां जो है, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो L1/L2 बराबर इसको दिया हुआ है 5:4। तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है इसका वैल्यू πr/L होता है। तो ये हो गया πr/L, L1 लिख देंगे इसका।
दूसरा इसका दूसरे का अनुपात πr/L2, ये लिख देंगे दोनों का बक्सपृष्ठ का अनुपात। पाई पाई कट जाएगा, आर का वैल्यू दोनों में समान है, ये भी कट जाएगा। तो बचा तिर्यक ऊंचाई L1/L2, तो इसका जगह पे वैल्यू हम लोग क्या बैठा देंगे 5/4, इसका वैल्यू 5/4। तो ये हमको मिल गया रेशियो तिर्यक ऊंचाई का जो है वैल्यू L1/L2 बराबर हो जाएगा 5/4। सवाल सिर्फ जो है 3 लाइन का है, लेकिन जो है हम लोग इसको 1 लाइन में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वां सवाल हो गया। A सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और A सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं A सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इस सवाल में जो है एक घन का आयतन भी दे दिया है और दूसरा जो है शंकु का आयतन, उसमें जो है हमको तुलना करना है, उसका अनुपात निकालना है। घन के अनुपात से जो है शंकु का अनुपात जो है क्या होगा, ये दोनों के बीच में क्या अनुपात होगा। तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इधर लिख देते हैं घन का और इधर शंकु का, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो घन का जो है किनारा दिया हुआ A सेंटीमीटर, L बराबर घन को किनारा को डिनोट करते हैं उसमें भी L से, तो A हो गया ये किनारा उसका। L लिखने से कन्फ्यूजन हो जाएगा, L इसमें भी आएगा, ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं घन का किनारा बराबर हो गया A सेंटीमीटर। तो घन का आयतन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा A3। अब देखिए शंकु में क्या क्या दिया हुआ है। A सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, R बराबर दिया हुआ है A सेंटीमीटर, और A सेंटीमीटर ऊंचाई। यहाँ पर इसको गौर करना है कि ऊंचाई दिया हुआ है कि तिर्यक ऊंचाई, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है इसमें वो आंसर ही गलत निकल जाएगा। ऊंचाई दिया हुआ है A सेंटीमीटर, तब शंकु का आयतन ये हो जाएगा 1/3 πr²h। तो ये हो गया 1/3 पाई। R का वैल्यू यहाँ पर A है, तो इसको A² लिख देंगे। H का वैल्यू A है, तो ये हो गया A हो गया,
तो इसको लिख सकते हैं पाई AQ/3, इतना वैल्यू निकल गया। तब हमको अनुपात निकालना है घन का आयतन से जो है शंकु का आयतन। तो घन का आयतन हो गया AQ बाय शंकु का आयतन हो जाएगा पाई AQ/3। इसमें AQ कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/π/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/π। तो इसका मतलब हो गया 3:π। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें घन के आयतन से शंकु का आयतन का अनुपात जो है 3:π होगा। तो शंकु में जो है हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऊंचाई दिया हुआ है या फिर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना होता है। यहाँ दोनों का वैल्यू बदल गया, बस जो है आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आज शंकु के सारे सवालों को देखे हैं इसमें। इसको आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।